ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल शाम श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ, पुलिस बस पर आतंकी हमला हुआ, 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए इस हमले में। और सोमवार की शाम ये आतंकी हमला हुआ था। 3 आतंकियों ने हमला किया, बाइक पर सवार 3 आतंकी जिन्होंने यह हमला किया, तीनों की पहचान हो गई है। उसमें एक पाकिस्तानी है और अब उनकी सर्च जारी है। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पुलिस की बस पर हमला, आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, 2 जवान शहीद, 12 घायल, खतरे से बाहर, इलाके की अब घेराबंदी। श्रीनगर से आसिफ स्वाहाफ हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। आसिफ, बहुत सारी बातें इस हमले के बाद, क्योंकि लापरवाही हुई है। लापरवाही ये हुई है कि आपने जो पिछला हमला हुआ, भले ही 55 किलोमीटर दूर हुआ, उससे कुछ तो सबक लेना था। पुलवामा हमला हुआ, उससे ये तो सबक लेना था कि किसी आतंकी की इतनी हिम्मत ना हो कि फिर से इस तरह के हमले को अंजाम दे सके। जी बिल्कुल, यहाँ जो है पुलवामा हमले के बाद काफ़ी सारे जो बदलाव है, SOPs स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर्स है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। बाकायदा एक कमेटी बनाई गई और उसके बाद कमेटी ने जो दिशा निर्देश हुए उसके तहत अब जो है जो हाईवे पर कॉन्वॉय की मूवमेंट होती है या दूसरी जगहों पर कॉन्वॉय की मूवमेंट होती है, उससे पहले बाकायदा ROP रोड ओपनिंग पार्टी जो नफरी फोर्सेस की है वो लगाई जाती है। दोनों तरफ के जो रास्ते के दोनों तरफ के इलाके हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए, इसके अलावा बुलेट प्रूफ गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें जो है SOPs में है, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस की मूवमेंट हम देखते हैं कि आए दिन इस तरह की बसेस में होती है, खासतौर पर श्रीनगर के अंदरूनी इलाके में जब ये मूवमेंट होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी होती तो इतना ज्यादा नुकसान शायद नहीं होता। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो करीब 25 जवान इस गाड़ी में शामिल थे, 25 में से 14 को गोलियां लगी, तो काफी संख्या में यहां पर पुलिस जवानों को नुकसान पहुंचा। तो अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी होती तो वाकई में बुलेट प्रूफ गाड़ी से काफी बचा जा सकता था, लेकिन इस तरह के हमलों को रोकना वो यहां पर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए फिलहाल जो है पिछले के समय में भी काफी मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि कई बार मिलिटेंटों को पहले ही मार गिराकर या उन तक पहुंचकर बड़े हमलों को नाकाम भी किया है फोर्सेस ने, लेकिन कई बार मिलिटेंट जो है कामयाब हो जाते हैं इस तरह के हमलों को अंजाम देने में। इसमें इंटेलिजेंस का काफी महत्वपूर्ण भाग बनता है कि इंटेलिजेंस के पास इस तरह की सूचना होनी चाहिए कि अगर मिलिटेंट इस तरह का कोई बड़ा हमला प्लान करते हैं तो उसके लिए तैयारियां भी काफी पहले से ही शुरू हो जाती है। जी 2 पुलिस के जवान शहीद हुए, 12 घायल, जो 12 जवान घायल हुए उनकी स्थिति क्या? देखिए, घायलों को कल ही श्रीनगर के आर्मी बेस हॉस्पिटल ले जाया गया था। देर रात तक एक पुलिस कर्मी की उसमें थोड़ी हालत नाजुक थी, लेकिन उसे भी अब स्टेबल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी की हालत अब स्टेबल है और सभी का इलाज चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि सभी को जल्द से जल्द स्वस्थ किया जाए। और इस बीच जो 2 जवान जिनकी मौत हो गई थी उनका भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का पूरा बंदोबस्त किया गया है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद उनके जो पार्थिव शरीर है उनके अपने अपने घरों की तरफ रवाना किए जाएंगे। जी, अब नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्योंकि ये हमला हो गया, 2 जवानों की जो शहादत है वो जाया नहीं होनी चाहिए, इसलिए नेक्स्ट मूव क्या होगा? सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन तीनों अभी भी फरार है, तीनों आतंकी। देखिए, कल इस हमले के तुरंत बाद यहां पर फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया था और करीब 3-4 घंटे तक पूरे इलाके में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चला था, यानी हर घर की तलाशी ली गई थी। आसपास जो मैदान है वहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया था। लेकिन जाहिर सी बात है, मिलिटेंट इस हमले को अंजाम देने के बाद जिस तरह से पहली जानकारी जो सूत्रों के हवाले से आई थी कि मिलिटेंट बाइक पर यहां से फरार हो गए थे, तो वो फोर्सेस के राडार से निकल चुके थे। लेकिन उसके बाद देर शाम हमने IG कश्मीर से बात की। उनका कहना था कि उन्होंने मिलिटेंटों को आइडेंटिफाई कर लिया है। 3 मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया। तीनों ने फायरिंग की बस के ऊपर। 2 डायरेक्शन से सड़क के दोनों तरफ मिलिटेंट मौजूद थे और तीनों मिलिटेंटों को पहचान करने के बाद उसमें बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है और तीनों मिलिटेंटों का फोर्सेस ने, पुलिस ने बताया कि जैश-ए मोहम्मद संगठन से जुड़े हुए हैं और कल से ही कवायद शुरू हो गई है। क्या
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।